गाइस आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सुसाइड स्क्वाड के एयर कट को लेकर, क्योंकि ट्विटर पे एयर कट के रिलीज के लिए एक इवेंट होने वाला है आज। तो अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि एयर कट क्या चीज है और आपको इस इवेंट में कैसे पार्ट लेना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज एयर कट। गाइस जैसा कि आप जानते हो, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के रिलीज के बाद उस फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे और इससे वार्नर ब्रदर्स घबरा गई थी। तो उन्होंने जेफ जॉन्स को हायर कर लिया था बाकी फिल्म्स के प्रोडक्शन को ओवरलुक करने के लिए। तो उस टाइम पे सुसाइड स्क्वाड फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुकी थी, पर जेफ जॉन्स ने फिल्म के डायरेक्टर डेविड एयर को सुसाइड स्क्वाड फिल्म को रीशूट करके फिल्म का टोन लाइट और फनी बनाने का ऑर्डर दिया। एंड फिल्म के रिलीज के बाद भले ही क्रिटिक्स से रिव्यूज अच्छे नहीं मिले थे, बट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था। तो डेविड एयर भी उस टाइम पे कुछ नहीं बोले। बट अभी स्नाइडर कट के अनाउंसमेंट के कुछ दिन पहले से डेविड एयर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फिल्म के बहुत से डिटेल को रिवील किया है और उन्होंने ये भी कहा दैट जो फिल्म हमने थिएटर में देखा वो उनका ओरिजिनल विजन नहीं था एंड इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली जेफ जॉन्स को ब्लेम किया है। तो स्नाइडर कट के जैसे ही डेविड एयर के सुसाइड स्क्वाड के उस ओरिजिनल वर्जन को देखने के लिए फैंस ने उसे एयर कट का नाम दिया और एक नया हैशटैग चालू किया, दैट इज रिलीज द एयर कट। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलना जरूरी है दैट वार्नर ब्रदर्स और जेफ जॉन्स ने जैक स्नाइडर के साथ जैसा बिट्रे किया था वैसा कुछ लकीली डेविड एयर के साथ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट फिल्म के डायरेक्टर के रोल से नहीं निकाला गया था। उन्हें बस अपने वर्जन को चेंज करने का ऑर्डर दिया गया था और फिल्म के एडिटिंग के लिए वार्नर ब्रदर्स ने एक ऐसे कंपनी को हायर किया जो फिल्म के ट्रेलर्स पे काम करता है। इसीलिए फिल्म को एडिट करने में डेविड एयर का भी कोई हाथ नहीं था और इसी वजह से फिल्म की पेसिंग भी बहुत गंदी थी। सो अब जब आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है एयर कट का, सो अब बात करते हैं कि एयर कट और थिएट्रिकल वाले कट में डिफरेंसेस क्या है। फिल्म की स्टोरी दोनों ही वर्जन में लगभग सिमिलर है, पर एयर कट में मेन फोकस जोकर और हार्ली क्विन के टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर होने वाला था और हार्ली कैसे जोकर को अपने लाइफ से निकाल फेंकती है वही हमें देखने को मिलता। एंड डेविड एयर ने जेरेड लेटो के जोकर को कॉमिक एक्यूरेट बनाया था और क्रिस्टोफर नोलन से भी बहुत इंस्पायर्ड थे वो। एंड जैसा डेविड एयर ने बताया दैट जोकर के ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स के सीन को उन्होंने शूट किया था, पर हमें जेरेड लेटो के ओरिजिनल परफॉर्मेंस को अब तक देखने का मौका ही नहीं मिला है और उनके पास इतना फुटेज है कि वो उससे एक सोलो जोकर और हार्ली क्विन का मूवी बना सकते हैं। इसके साथ ही हार्ली क्विन और डेडशॉट का भी एक रोमांस का एंगल फिल्म में होने वाला था और इसको जानने के बाद जोकर और भी ज्यादा पागल बन जाता और हार्ली को जब वो डोमिनेट और कंट्रोल नहीं कर पाता तब एंड में वो एन्चेंट्रेस के साथ डील करता है ताकि एन्चेंट्रेस उसे हार्ली क्विन को कंट्रोल करने में और गॉथम का प्रिंस बनने में हेल्प करे। और थिएट्रिकल कट में जब जोकर हार्ली को प्रिजन से रेस्क्यू करने आता है तब हार्ली बहुत खुश होती है, बट एयर कट में हार्ली जोकर के साथ जाने को मना कर देती है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ रहने को चूज करती है। और थिएट्रिकल वर्जन में हार्ली को रॉबिन के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया है, लेकिन ये वाला लाइन जेफ जॉन्स ने ऐड किया था, जबकि ओरिजिनल प्लान में जोकर अकेला ही रॉबिन को मारता है। उसके वजह से बैटमैन जोकर को पीट के उसका दांत तोड़ देता है और आर्खम असाइलम में डाल देता है और वहां पे जोकर की मुलाकात होती है डॉक्टर हार्लिन क्विंजल से और उसके बाद डॉक्टर हार्लिन क्विंजल हार्ली क्विन बनती है। पर इस चीज को जेफ जॉन्स ने अपना धौस दिखाने के लिए पूरा ही बर्बाद कर दिया और डेविड एयर ने इसके लिए डायरेक्टली जेफ जॉन्स को ब्लेम किया है। एंड फिल्म में एन्चेंट्रेस का भी स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला था। अकॉर्डिंग टू डेविड एयर, एन्चेंट्रेस एक मदर बॉक्स के कंट्रोल में थी और स्टेफन वुल्फ के अर्थ पे इन्वेजन के लिए वो एक बूम ट्यूब को खोलना चाहती थी, पर ये वाला प्लान बहुत पहले का था और फाइनल ड्राफ्ट से हटा दिया गया था। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर एयर कट रिलीज होता है तो क्या फाइनल फाइट में पैराडिमंस और स्टेफन वुल्फ इंक्लूडेड होंगे या नहीं, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है। बट जो भी हो, हमें थिएट्रिकल वर्जन से तो अच्छा ही फिल्म देखने को मिलने वाला है, ये तो गारंटीड है। और क्योंकि फिल्म को एडिट एक ट्रेलर कंपनी ने किया तो इसलिए फिल्म की पेसिंग भी बहुत ही ज्यादा खराब थी, जबकि डेविड एयर ने जो मूवी बनाया था वो बहुत ही बैलेंस्ड मूवी था। और डेविड एयर के ओरिजिनल वर्जन में फिल्म का टोन डार्क होता और उतने गाने भी नहीं होते फिल्म में, जैसा कि थिएट्रिकल वर्जन में था। सो ये तो था सारा डिटेल एयर कट को लेके जो हमें अब तक पता चला है डेविड एयर से। पर आज ट्विटर पे रिलीज द एयर कट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एंड हम सबको ट्विटर पे सुसाइड स्क्वाड का फोटो पोस्ट करके AT&T और HBO मैक्स को टैग करना है और साथ में ये दोनों हैशटैग को ट्वीट करना है एंड ये काम आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कर सकते हो। सो अगर आपका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अकाउंट बना के इस हैशटैग को ट्वीट करो और अगर आपको नहीं आता ट्वीट करना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे AT&T और HBO मैक्स के टैग्स के साथ साथ इन दोनों हैशटैग को लिख दूंगा। आप बस कॉपी पेस्ट मार के एक फोटो पोस्ट करके इसे ट्वीट कर दो या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करके मेरे ट्वीट को भी रीट्वीट कर सकते हैं। एंड गाइज आज ट्वीट करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है दैट नवंबर 20 को जो स्नाइडर कट का इवेंट हुआ था वैसा ही आज होने वाला है। और कल्चर नर्ड ने पोस्ट किया था दैट ज़ोइक स्टूडियो स्नाइडर कट और एयर कट दोनों ही वर्जन पे काम कर रहा है। सो हो सकता है कि इस इवेंट को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि AT&T और HBO Max को इस वर्जन का डिमांड दिख सके। और डेविड एयर ने भी कहा था दैट उनके वर्जन को रिलीज करने में स्नाइडर कट जैसा खर्चा नहीं आएगा क्योंकि उनकी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और उन्होंने ये भी कहा दैट उनका कट तो अवेलेबल है पर रिलीज करने के लिए आपको HBO Max और AT&T से पूछना पड़ेगा। सो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कट को हम रिलीज करवाएं। सो आज सारा दिन ट्वीट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ लेना। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।